नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा रखने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा हमेशा की तरह। किस तरह पुलिस लात मार करके एक आम इंसान को नीचे गिरने पे मजबूर करता है। डॉक्टर मरीज से किस तरह घबराया हुआ है, कर्नाटक से एक वीडियो वायरल हुई है। इसके अलावा बिहार में स्विमिंग पूल हॉस्पिटल का मैं आपको नज़ारा करवाऊंगा। आप देख कर के हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मिस्र में 50 साल तक एक डॉक्टर जो गरीबों की मदद करता रहा उसका इंतकाल हुए हैं। फ्री में जो इलाज करता रहा उस डॉक्टर के इंतकाल की मनासिक हज की आगाज़ आज से हो चुका है, उसकी भी छोटी खबर रखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा राफेल जो तैयार आया है फ्रांस से, उस सिलसिले में उसको उड़ाने वाले पहले हिंदुस्तानी पायलट का नाम है हिलाल अहमद, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। ये भी बड़ी दिलचस्प जो है रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक हामिला खातून किस तरह दुबई के एयरपोर्ट में फाका कशी का शिकार हुई थी, उसके बाद कैसे उसको मदद मिली, सारी चीज़ें आई हुई हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए आज आखिरी दिन है, बुकिंग करा सकते हैं। कल से हम आपकी बुकिंग नहीं लेंगे, साफ बात है, इसलिए कि हमें तरतीब बनाना होता है। आइए नाजरीन, और वैसे भी बहुत सारे इस वक्त आ चुके हैं, हमको लंबी तरतीब बनाना है, लिहाजा जो है आज शाम तक इस मामले को ख़त्म कर दें। नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखनी है, कुछ वीडियोस दिखाता हुआ चलो। सबसे पहले बिहार की स्विमिंग पूल हॉस्पिटल का नज़ारा करके आए हैं, देख लीजिएगा। क्या कभी आपने इस तरह का हॉस्पिटल देखा है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो और फिर उस पर बेड रखे गए हों और उस पर इलाज भी हो रहा हो? ये देखिए, हिंदुस्तान के रियासत बिहार में ये मंजर आपको देखने का मिलेगा और ये देखने के बाद आप हिंदुस्तान की तरक्कियात का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए, मरीज़ ऊपर सोए हुए हैं और बेड पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है। और ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तरक्कियात का ढिंढोरा पीटते हैं नीतीश कुमार ने, जिस बीजेपी हुकूमत की सपोर्ट के साथ हुकूमत कर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, उनकी तरक्कियात का साफ और शफाफ तस्वीर आप देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है। मुझे मज़ीद तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सब कुछ बयां कर जाती है। आइए, कर्नाटक में एक डॉक्टर ने मरीजों से इलाज करने का एक कौन सा नया तरीक़ा अपना लिया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कन्नड़ा ज़बान में है, मैं आवाज़ के साथ आपको नहीं सुना सकता, अलबत्ता ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक मरीज़ से डॉक्टर किस तरह डरा हुआ है। जो मामूली सी बुखार और सर्दी के लिए चेकअप के लिए आ रहा है, तो उसके लिए जांच का तरीक़ा ऐसा अपनाया है कि खुद कहीं दूर तक बैठा हुआ है और जो चेक करने का आला होता है उसको लेकर के खुद मरीज़ के हाथ में थमा दिया है और उसको इशारा कर रहा है कि फ़लाँ जगह रखो, फ़लाँ जगह रखो, और उसी के साथ जो है, यानी कि वो मरीज़ के करीब जाना ही नहीं चाहता, खुद उन्हीं के हाथों से चेक करवा करके इलाज करवाने की कोशिश कर रहा है। ये है कोविड-19 कोरोना वबा का असर कि डॉक्टर चीज़ों से किस तरह भागने लगे हैं। ये वीडियो उसकी खुली हुई दलील है। और ये तरीक़ा भी अपनाया है कि इलाज भी हो जाए और मरीज़ से करीब भी ना जाया जाए। बहर कैफ नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊँ यूपी पुलिस की कि किस तरह से गंगा किनारे खड़े हुए एक शख्स जो नज़ारा कर रहा था किसी चीज़ को लेकर के, पीछे से आया हुआ पुलिस उसके पैर को मारता है और किस तरह नीचे गिर जाता है और ज़ख्मी होता है। ये देखिए, इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न जाने यहाँ की पुलिस अपने आप को क्या समझती है कि एक नज़ारा देखने खड़े पुलिस को पैर से मार करके नीचे गिरा देता है। उसकी कोई भी वजह नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि गंगा किनारे कुछ चल रहा था, उसको देखने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो है मारती नीचे पत्थर पर उसका सर पटक जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इंसानियत से आ रही ये पुलिस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन अगली ख़बरों की जानिब बढ़ें। ये भी एक वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह से एक शख्स को पुलिस बचा लेता है जो यहाँ पर तैनात होता है। दरअसल ये महाराष्ट्र के सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल सोमनाथ महाजन जो कल्याण रेलवे स्टेशन में एक चलती हुई ट्रेन से
52 साला एक मुसाफिर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके पैर फिसल गए। पैर फिसलने के दौरान वो करीब था कि वो फिसल करके वापस जो है नीचे पटरियों में चला जाए, लेकिन उसी वक्त जो है सोमनाथ महाजन जो सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल है वहाँ मौजूद था, उसको बचाने में कामयाब हो गया है। इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन से आई हुई ये CCTV कैमरे की फुटेज है। नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ें। मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, फरीज़ हज की अदायगी के लिए मशअर मिना की हुज्जाज इकराम का पहला स्टेशन या पड़ाव करार दिया जाता है मशअर मिना को। हुज्जाज इकराम 8 ज़िलहिज्जा को तरविया का दिन यहाँ गुजारते हैं। उसके बाद 9, 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा की रात भी हुज्जाज इकराम यहाँ पर क़याम करेंगे। यही वजह है कि पुराने दौर में अरबों में मशहूर हो गया था कि ऐसा मकाम जहाँ लोग जमा हों उसे मिना कहा जाएगा। हज के हवाले से मशअर मिना की अपनी तारीख़ी और दीनी अहमियत है। इसी मकाम पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने रमी और जमरात और हज़रत इस्माइल के बदले कुर्बानी दी थी। मिना मक्का मुअज़्ज़मा और मुज़दलिफ़ा के दरमियान हरमैन की हुदूद के अंदर वाक़ है। मिना मस्जिद हराम से शिमाली मशरिक़ में 7 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। इसके शिमाल और जुनूब की सिमतों में पहाड़ हैं। यहाँ सिर्फ हज के अय्याम में क़याम किया जा सकता है। मक्का मुअज़्ज़मा की सिमत में मिना में जमरे उक़बा वाक़ है, जबकि मुज़दलिफ़ा की तरफ वादी महसर मौजूद है। मिना में कई एक इस्लामी आसार हैं, इनमें से मस्जिद अल खैफ शामिल है। इस मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे क़ब्ल अंबिया ने नमाज अदा फरमाई। इसके अलावा इसमें मस्जिद बैअत वाक़ है। इसी मकाम पर बैअत उक़बा अव्वल और बैअत उक़बा दुआ हुई थी। इस तरह से जो है इस मैदान में जहाँ पर इस वक्त हाजी रुके हुए हैं बहुत ही तारीख़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। हम लोगों को भी चाहिए कि अपने आप को इस वक्त इबादत में मशगूल कर लें। नाज़रीन, सारी ज़िंदगी गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले मिस्री मसीहा इस वक्त चल बसे हैं। अपनी सारी ज़िंदगी गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले मारूफ मिस्री डॉक्टर मोहम्मद मशाली कल के रोज़ वफ़ात पा गए। डॉक्टर मोहम्मद मशाली मिस्र के शिमाली शहर तंता से ताल्लुक़ रखते 20 सदी से ज़्यादा अरसा शहर में गरीब मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया। उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुक्काम ने उन्हें गरीब का डॉक्टर का खिताब दिया था। मिस्र के खबरी इदारे काहिरा 360 के मुताबिक शहर में डॉक्टर मशाली के 3 क्लिनिक थे और वहाँ लोगों का कोई फ़ीस लिए बगैर मुफ्त इलाज किया करते थे। अलबत्ता साहिब इस्तिताअत अफराद से एक मरतबा तिब्बी मुआयने की 5 से 10 मिस्री पाउंड फ़ीस लेते थे और ये बहुत ही मामूली रकम थी। वो दिन में 12 घंटे काम करते थे। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 80 साल की लगभग थी। उसके बावजूद वो रोज़ाना 30 से 50 मरीज़ों को मुआयना करते। डॉक्टर मशाली गरीब मरीज़ों की वैक्सीन भी मुफ्त मुहैया करते थे। डॉक्टर मशाली ने एक मरतबा एक इंटरव्यू में लोगों के मुफ्त इलाज का मुहर्रिक बनने वाले वाक़े की तफसील बताई थी। उन्होंने बताया था कि मरतबा मेरे पास शुगर का एक मरीज़ लाया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी वफ़ात हो गई। मैंने जब उसकी माँ से दरियाफ्त किया कि उसको शुगर को मामूल पर रखने के लिए इंसुलिन नहीं लगाई जाती थी, तो उसने अपनी गुर्बत की कहानी बयान की कि उनके ख़ानदान के पास तो सिर्फ इतनी रकम होती थी कि वो उससे सिर्फ रात के खाने का बंदोबस्त कर सकते थे और वो इंसुलिन कहाँ से बंदोबस्त करते। डॉक्टर मशाली ने डॉइचे वेले DW से एक इंटरव्यू में ख़ुद को आम अमराज और बुखार का माहिर करार दिया था और कहा था कि गरीब लोग आमतौर पर उन्हीं अमराज का शिकार होते हैं और महंगे इलाज की सकत नहीं रखते थे। भाई नाज़रीन, कई सालों से बल्कि 50 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। मुफ्त गरीबों का इलाज करना वाकई काबिल तारीफ़ है। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला भी देगा। अब इनकी इंतकाल की खबरों ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया का रुख अपनी जानिब खींच लिया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कश्मीर के हिलाल अहमद की, जो राफेल उड़ाने वाले सबसे पहले हिंदुस्तानी पायलट हैं। नाज़रीन, एक लंबे वक्त के इंतज़ार के बाद हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया में फ्रांस में तैयार 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ आज शामिल होने वाले हैं। वैसे इन जहाज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत से नाम सुने होंगे आप, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। एयर कोमोडोर अहमद, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के फ्रांस में एयर अटैची हैं, बल्कि उनको ये शर्फ भी हासिल है कि राफेल उड़ाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी पायलट हैं। जी हाँ, हिलाल अहमद, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर की जनूबी अनंतनाग ज़िले से, उनकी 3 बहनें और एक मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के महकमे पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। उनकी तालीम जम्मू कश्मीर के नगरोटा शहर के सैंक स्कूल में हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से किया था। 17 जुलाई 1988 को उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किया और वो एक बेहतरीन फ्लाइंग ऑफिसर हैं। साल 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। साल 2004 में विंग कमांडर, साल 2014 में ग्रुप कैप्टन और साल 2000 में एयर कोमोडोर बन गए हैं। उनको अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वायुसेना मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल मिल चुका है। हिलाल अहमद राफेल के हथियारों के प्रोग्राम से मुंसलिक रहे हैं।
हाजिर यूपीए के दौरे हुकूमत में राफेल लड़ाकू जहाज का सौदा शुरू हुआ था, जिसके तहत 100 से ज्यादा जहाज खरीदे जाने थे और टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की बात हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मरकजी किरदार में था। लेकिन बाद में जब एनडीए हुकूमत ने मुआहदा किया तो जहाज़ों की तादाद 36 कर दी गई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किरदार ख़त्म हो गया था इस सिलसिले में। और एक बहुत लंबी बहस चली थी, आपको मालूम भी है गुज़श्ता एमपी इलेक्शन में जो है ये मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस था, लेकिन उसके बाद इस मौजू को ख़त्म कर दिया गया, दूसरा एक मौजू ला करके, और वो क्या था, पठानकोट का मामला। ये सारे मामले आप लोग जानते हैं, उसकी तफसील में जाना हमको नहीं है। नाज़रीन, हैदराबाद की एक हामिला खातून दुबई में फाका कशी से तड़पती रही, इस तरह की खबरें आ रही हैं। समाजी कारकुनों ने एक हामिला खातून को दुबई एयरपोर्ट से बचाया, जहां तकरीबन एक हफ्ते तक फाका कशी का शिकार थी। ये खातून कल शब हैदराबाद पहुंची। पुराना शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 31 साल हाजिरा जारिया साल 12 फरवरी को हैदराबाद से खादिमा के वीज़ा पर एजेंट के जरिए दुबई पहुंची। हाउसमेड एजेंसी ने इस खातून को अलाइन इलाके में मुलाजिमत की पेशकश की थी। मार्च के पहले हफ्ते में हाजिरा का तिब्बी मुआयना किया गया ताकि उसके वीज़े को मुलाजिमत की वीज़े से तब्दील किया जा सके। ताहम इस मुआयने के दौरान पता चला कि वह हामिला है। वहाँ के कवायद के लिहाज से वो मुलाजिमत का वीज़ा हासिल नहीं कर सकती थी क्योंकि वह हामिला थी, इसीलिए एजेंसी ने उनको हिंदुस्तान वापस भेजने का फैसला कर लिया। मार्च में लॉकडाउन नाफिज हो गया, इसलिए दुबई में फंस गई क्योंकि तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें रुक गई थी। एजेंसी ने उनको फ्लाइट दुबई एयरलाइंस का टिकट फराहम किया था ताकि वो दुबई से हैदराबाद आ सके। इस एजेंसी ने उनको दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पर 14 जुलाई को छोड़ा था, ताहम वो फ्लाइट के गैर मुतवक्के तौर पर मनसूख होने पर वहीं फंस गई। इसी तरह मसाइल की शिकार मजीद एक खातून, जिसकी शनाख्त आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली गोडम की रहने वाली शारदा के तौर पर की गई है, वो भी एयरपोर्ट पर ही थी। दोनों तकरीबन एक हफ्ते तक एयरपोर्ट पर ही फाका कशी का शिकार थी। दूसरी फ्लाइट्स के लिए आने वाले मुसाफिर ने उनको नामुनासिब हालत में देखकर बाज़ खाने पीने की अशिया और रकम दी थी, और इस तरह जो है कुछ लोगों ने मिलकर के, जिनका नाम बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के वॉलंटियर रेड्डी ने उनको एयरपोर्ट से दुबई में हिंदुस्तानी कौंसल खाना पहुँचाया। वहाँ पर उनकी हालत बेहतर हुई, फिर वो दोबारा वापस हिंदुस्तान लाए गए। तो इस तरह से भी हालात बनते हैं नाज़रीन की जो है कोरोना वबा ने न जाने इंसानों को किस किस तरह की जो है तस्वीरें और भयानक चेहरे दिखाए हैं, जिसका अंदाज़ा लगाना भी हमें मुश्किल है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन ख़बर आप लोगों के सामने रख कर के मैं इजाज़त लूँ, और वो ख़बर है कि कुवैती लॉयर जो हमेशा से इंटरनेशनल सतह पर मुसलमानों के मसाइल को लेकर के और मज़लूम मुसलमानों के मसले को लेकर के ट्विटर में और लगातार बिलखुसूस CAA या NRC के बाद हिंदुस्तान में जो हालात बने उसको लेकर के लगातार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तक जो है सारी चीज़ें पेश करने वाले एक लॉयर ने अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने की बात को लेकर के, भूमि पूजन की बात को लेकर के ट्वीट कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती कोई मंदिर बनाने की कोशिश होती है तो फिर हिंदुस्तान मशरिक़ वस्ता में अपनी वो साख खो देगा और अपनी शनाख्त खो देगा जो उसकी इज़्ज़त यहाँ के लोगों में मौजूद है। ये कहते हुए अल-महामी मजबल अश-शरी का जिनका नाम है, और ये न सिर्फ ये कि ये लॉयर हैं बल्कि ये मुख्तलिफ़ कमेटियों से इंटरनेशनल सतह पर जुड़े हुए हैं। कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले मजबल अश-शरीका का साफ तौर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि जो है पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान मजलूम और जो है सताए जा रहे हैं। ऐसे हालात में हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान को लेकर के मशरिक़ वस्ता में बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस मुल्क से, लेकिन इन दिनों में इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हाँ लगातार हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। और उन्होंने मुस्लिम्स आर वन के नाम से जो हैशटैग करके ये साफ तौर पर कहा है और लिखा है कि जो है अगर जो उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर इस तरह होता है भूमि पूजन के ज़रिए से, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं 5 अगस्त को कि वहाँ राम मंदिर बनाया जाएगा, तो मशरिक़ वस्ता में हिंदुस्तान की कोई वक़ात नहीं रहेगी। वो अपने एक एक दोस्त को एक एक करके जो खोता चला जाएगा, ये कह करके उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और हैशटैग किया है मुस्लिम्स आर वन के नाम से, और बाबरी मस्जिद के नाम से भी जो हैशटैग किया है। और ये ख़बर इस वक्त जो है सुर्खियों में और बहुत ज़्यादा रिट्वीट किया जा रहा है। और इस खबर को पेश किया है क्लेरियन ने, जो अंग्रेज़ी वेबसाइट है, और उसने जो है सुर्खी दी है राम टेम्पल प्लान्स विल बैडली अफेक्ट्स इंडियाज़ टाइज विद मिडल ईस्ट सेस कुवैती लॉयर के नाम से। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।